एमसीडी है किस बात की? खाली पैसे लेने की है कि आओ और पैसे दो, कोई काम नहीं करता। कोई अगर किसी के मस्तिष्क पर, दिल पर भ्रष्टाचार की गाद में डूबा हुआ हो, चोर हो, बाई हार्ट अपने आप को बेच चुका हो, उसको हम कैसे जगाएंगे? उसको जगाएगी जनता, जूते मार के बाहर निकालेगी। उनकी आत्मा मर चुकी है। एमसीडी के सारे कर्मचारियों से कहता हूँ, तुम सबकी आत्मा मर चुकी है और आज तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति जी से ये सरकारें जो है एमसीडी और दिल्ली सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कमान है किसी आर्मी के हाथ में देनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क इंडिया। मैं हूं आपके साथ निकी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के सदर बाजार में और आपको बता दूं, फेडरेशन ऑफ सदर बाजार की ओर से जो राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की मौत हुई है, उनकी ओर से आज उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर जो 3 बच्चों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, दिल्ली सरकार या एमसीडी या कोचिंग वाले। सीधा उनसे जुड़ते हो जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो राजेंद्र नगर में जो 3 बच्चों की हत्या हुई है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो 3 बच्चों की वहां पर मृत्यु हुई है, हत्या ही है, क्योंकि कारण क्या है, इसमें एमसीडी की लापरवाही, दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही और सरकारी तंत्र का जो नंगा नाच वहां पर नजर आया है। किस प्रकार यहाँ पर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये नजर आया है। इसी प्रकार आप देखोगे सदर बाजार के भी यही हालात हैं। प्रशासन इंतजार कर रहा है कि सदर बाजार में भी कब हादसा हो तब यहाँ पर हम कार्रवाई करें, जबकि आए दिन यहाँ पर दुकानों के अंदर पानी घुस जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार दुकानों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है पानी के कारण, और कूड़ा सड़कों पे पड़ा हुआ है। कोई भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। आज फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया था। उसका मेन मकसद यही था कि इसको सरकार को जगाना, क्योंकि ये बहरी गूंगी सरकारें अब इनको ऊंची आवाज़ सुनाई देती है। आज जिस प्रकार के हालात हैं, मुख्यमंत्री साहब कहते थे दिल्ली को मैं ऐसा बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास बना दूंगा, वर्ल्ड क्लास बना दिया कि अब दुकानों के अंदर पानी है, रोडों के अंदर पानी है, गंद सड़कों पे पड़ा हुआ है, कोई सफाई नहीं है, इतना बुरा हाल है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो हमारी मेयर साहिबा कहती हैं कि मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगी, अभी पता लगा वहां पर बुलडोजर भी भेजे गए हैं या वहां पर कार्रवाई भी हो रही है। अब क्या फायदा, जब लोगों की जान चली जाती तब आपकी नींद खुलती है। आपको पहले नजर नहीं आ रहा, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमें मरता हुआ छोड़ रहे हैं। कभी व्यापारी मरे, कभी आम बंदा मरे, कभी स्टूडेंट मरे। ये सरकार की जो नीयत है साफ नहीं है। हम यही बात करते हैं राष्ट्रपति जी से, ये सरकारें जो है एमसीडी और दिल्ली सरकार को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कमान है किसी आर्मी के हाथ में देनी चाहिए जिसमें ये काम हो सके। क्योंकि अब व्यापारी बिल्कुल थक चुका है, इतना टैक्स देके इतनी हालत बुरी हो चुकी है। इन्होंने हमारा हाउस टैक्स कई गुना बढ़ा दिया और उसके बाद भी हमें कोई सहूलत के नाम पर कोई चीज नहीं है। आज व्यापारी सड़कों पे उतरा है, अपनी दुकानें बंद करके, सब कुछ करके। क्यों? क्योंकि उसको ये हो गया कि अब उसकी रोजगार पर, उसकी दुकान पर चोट पहुंच रही है। वो यहाँ पर व्यापारी और खरीदारी आके खुश नहीं है, नई जनरेशन जो है ये आके खुश नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कहना है, जो राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है उसमें जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और सरकार जो है वो उनसे पैसा वसूले, जो अधिकारियों से उनकी जो अपना जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाए। उन पैसों से जो मृत बच्चे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। सर, लेकिन मुआवजा तो दिलवा देंगे, लेकिन मुआवजा कहीं ना कहीं उन बच्चों की कमी पूरी कर पाएगा? देखिए, बच्चों की कमी तो जिंदगी में कभी नहीं पूरी हो सकती। जो हम लोग कहें क्या, वो उनके परिवार का तो जो हाल हो रहा है उससे बुरा हाल तो हम लोगों का भी हो रहा है। हम लोगों को ये लग रहा है कि जिस प्रकार ये हालात हुए हैं, ये एक तरह से हमारे खुद के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, कहाँ पर सेफ है। ये हर घर की ये स्टोरी है। मगर आज ये जो सरकार है इसने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिसमें ये लगे कि कोई भी आम लोगों के हित में हो। व्यापारी, आज मुझे ये बताओ, बुलडोजर चला के आप क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिन्होंने वो बिल्डिंगें बनाई? क्या अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो रही है? क्या अधिकारियों की जमीनें सीज की जा रही है? वही अधिकारियों ने पैसा खाया, वही अधिकारियों ने बिल्डिंगें बनाई, वही अधिकारी आज तोड़ने जा रहे हैं। कमाल हो गई। मर तो आम बंदा वो भी क्या, अगर वो गलत था तो कहते हैं ना, जुआ खेलने वाला भी गलत है और खिलाने में वाला भी गलत है। तो इसलिए उनको भी दोषी मानकर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मरे, वैसे भी आप आजाद मार्केट चौक पर देखो, वहां भी मरे हैं, बस डूब जाती है, रोज का यही हाल।
आप आओगे हर साल की तरह यही 2 क्वेश्चन होंगे, ये क्या हो गया, ना ये कूड़ा उठेगा, ना वो बच्चे मरते समय ना वो मरते रहेंगे जिंदगी भर, वही से ही जिंदगी चलती रहेगी। ये सदर बाजार है, इतना पुराना बाजार है कि मुगलों के कालीन से पुराना बाजार है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यहीं पे नजर आ रही है। यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में, पूरी दिल्ली के अंदर आज एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे पहली मार्केट पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। लेकिन आज वो जैसी की वैसी है, वही पानी की समस्या, वही लोगों की समस्या, कोई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। मतलब ये एमसीडी है किस बात की, खाली पैसे लेने की है कि आओ और पैसे तो कोई काम नहीं करता। कहते ना भैंस की चमड़ी जो मोटी होती है, कानों में जू नहीं रेंगता, ये सारी कहावतें इन एमसीडी को बन रही है। इनकी तरफ से 3 बच्चे नहीं 3 लाख बच्चे मर जाएंगे ना तो भी नहीं सुधरेंगे एमसीडी वाले, क्योंकि हमने इनको देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। आज यहाँ पर करोड़ों लोग व्यापारी हैं, सबकी दुकानों में पानी है, कहाँ से बेचारे पैसे ले लेके यहाँ काम करने आते हैं। और सरकार का ध्यान यही नहीं है, पैसे लेने के लिए आ जाएगी लेकिन काम करने नहीं आएगी। सर कहाँ चूक रह गई जो एमसीडी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही? यह चूक ये रह गई है कि उनके है ना बच्चों, अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये एमसीडी वालों के बच्चे भी मर जाएंगे ना, उन्होंने इतना पैसा खा रखा है कि तब भी उनको अकल नहीं आएगी। ये बात समझ लो ना, वो इतने मोटे मतलब हो चुके हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनके बच्चे भी मर जाएंगे। सर कह रहे बच्चे मर जाए, उनकी तरफ से पूरा खानदान भी मर जाएगा एमसीडी वालों, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी अंतरात्मा मर चुकी है एमसीडी वालों की। अगर वो आदमी सही होते तो आज सुबह के सफाई करते, कुछ करते, उनको पता नहीं सदर में पानी भर रहा है यहाँ पर। उनकी आत्मा मर चुकी है। एमसीडी के सारे कर्मचारियों से कहता हूँ, तुम सबकी आत्मा मर चुकी है और आज तुम्हारे बच्चे भी मर जाएंगे तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। सर अब उन बच्चों को जस्टिस कौन दिलवाएगा जिनकी मौत हुई है? जस्टिस दिलवाएगा नागरिक। देश का नागरिक जागरूक होता है, वो मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। और इसी पहल पर फेडरेशन सदर बाजार ने 4 दिन पहले इस पानी के गटर को देखते हुए उनको नोटिस दिया था कि आप इनके अभी भी नालों की सफाई कर दो, लेकिन नहीं जाके, और उसकी वेदी पर बलि पर चढ़ गए 3 मासूम बच्चे। देश के नौनिहाल, देश के यूपीएससी के अधिकारी बनते, मातृभूमि की सेवा करते। लेकिन ये एमसीडी डिपार्टमेंट, अगर कोई मूर्ख हो तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन कोई अगर किसी के मस्तिष्क पर, दिल पर भ्रष्टाचार की गाद में डूबा हुआ हो, चोर हो, बाई हार्ट अपने आप को बेच चुका हो, उसको हम कैसे जगाएंगे? उसको जगाएगी जनता, जूते मार के बाहर निकालेगी इनको तरीके से। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से, मुख्यमंत्री से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो जागो। आप जनता के वोट लेकर आए, आपने कहा हमें दिल्ली दे दो, दिल्ली मिल गई, एमसीडी मिल गई। अब इनकी संपत्ति अधिकारियों की जब्त करके कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपया इन बच्चों को दिया जाए और उन अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाए। ये नाले सफाई की जाए, रोड सुंदर की जाए। प्रधानमंत्री भी इस बात को देखें कि ये कैपिटल है, वो खुद यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर कूड़े का ढेर है। छोटी छोटी स्टेट्स के लोग, जयपुर से, इंदौर से, उज्जैन से लोग आते हैं, वो हमें फोटो मार के दिखाते हैं, देखिए कितनी सफाई है, दिल्ली कूड़े का ढेर है। आज हमने धरना रखा था, सभी डिपार्टमेंट को, मीडिया के सभी साथियों को मालूम था कि आज सदर बाजार का व्यापारी अपनी आत्मा की आवाज़ पर चौराहे पर बैठ कर रोएगा, लेकिन उसके बावजूद देखिए इन मोटी गाद वाले एमसीडी के अधिकारियों को, देखिए जल बोर्डों को, ये कूड़े का ढेर की सफाई तक नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम है कुछ नहीं होगा, व्यापारी चुप बैठ जाएगा और हम करोड़ों रुपए की रिश्वत देके छूट जाएंगे। कोर्ट में कुछ नहीं होगा, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेंगे, एमसीडी की मेयर साहिबा कुछ नहीं करेंगी, सांसद कुछ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बोलबाला है तो सिर्फ एक शब्द का, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। सर उस परिवार के बच्चों की मौत हुई है, उनकी उस दिल्ली सरकार के भरपाई करके उनकी कमी पूरी कर पाएगा? देखिए कमी तो नहीं हो सकती, लेकिन मैंने कहा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी और उनकी बीवी को पता लगेगा, उनके बच्चों को पता लगेगा, उनके खानदान के लोगों को पता लगेगा कि ये प्रॉपर्टी जब्त इसलिए हो रही है कि ये 3 बच्चों के, मासूम बच्चों के हत्यारे हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, इनकी आत्मा मर चुकी थी, ये अपने आप को बेच चुके थे भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में, भ्रष्ट लोगों के हाथ में, ये माफिया के हाथ में बिके हुए हैं। कोई पटरी माफिया के हाथ में बिका हुआ है, कोई पार्किंग माफिया के हाथ में बिका हुआ है, कोई सफाई माफिया के हाथ में बिका हुआ है, कोई जल बोर्ड माफिया के हाथ में बिका हुआ है। इन माफियाओं से मुक्ति दो प्रधानमंत्री महोदय, इस माफिया से मुक्ति दो मुख्यमंत्री महोदय, इस माफिया से मुक्ति दो मेयर साहिबा, नहीं तो ये जनता अगर सड़क पर आ जाएगी तो वो हालत आपकी होगी कि आपको कोई आपके घर के बच्चे तक आपको नहीं पहचानेंगे। तो आपने सुना इस पूरे मामले पे आपकी क्या नीति रही है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।